टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा मैटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन आपका आ जाता है मिनी कंप्यूटर, फिर आपका माइक्रो कंप्यूटर आ जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के बाद आपका डेस्कटॉप आ जाता है, डेस्कटॉप के बाद आपका नोटबुक कंप्यूटर आ जाता है, फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर आता है और लास्ट में आपका वर्क स्टेशन आता है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर की टाइप में सबसे पहले उसको आपने करना है डिफाइन कि वो है क्या। ठीक है, व्हाट इज। ठीक है, व्हाट इज के बाद आपने जाना है उसके यूजेस पर, उसके इस्तेमालात कहां-कहां पे है, कहां-कहां पे वो यूज होगा। उसके बाद आपने देनी है उसकी एग्जांपल, वो शॉर्ट में पूछता है या लॉन्ग में पूछता है। ठीक, अगर वो लॉन्ग में पूछता है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपको ये सारी की सारी डिस्क्राइब करनी, लिख के डिस्क्राइब करनी। ठीक है, अगर वो पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो यू कैन राइट व्हाट इज डिफरेंस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद यूजेस और फिर एग्जांपल। ठीक है, यूजेस तो आपको पता चल ही है और सिंपल अपनी वर्डिंग में लिखना, कोई परेशान होने वाला बात नहीं, कोई रटा रटा नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है और मोस्ट पावरफुल के साथ साथ डाटा की प्रोसेसिंग भी इसकी क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट की डाटा की प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद इसके अगर हम यूज की बात करें, ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहा होता है। कहां पे यूज हो रहा होता है? साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो रहा होता है। वेदर फोरकास्टिंग मीन वेदर की प्रेडिक्शन, आने वाले घंटे में बारिश होनी है कि नहीं होनी, आने वाले घंटे में धूप निकलनी है कि नहीं निकलनी, ह्यूमिडिटी कितनी है, अल्ट्रावायलेट इंडेक्स कितना है, सूरज कब निकलेगा, सूरज कब गुरूब होगा, चांद को आज ग्रहण लगना कि नहीं लगना, सारा कुछ वेदर प्रेडिक्शन में आ जाता है। उसके बाद आपका क्या कहता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। डाटा की बहुत बड़ी मिताद को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपका आईबीएम। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? आईबीएम। और उसके बाद अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका क्या करता है, ये भी डाटा कंप्यूटर सारे डाटा को प्रोसेस ही करते हैं, मकसद सबका सेम ही है। कोई किसी की स्पीड कम है, किसी की ज्यादा है, एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो ये भी वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या, शर्त ये है, ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा काम करता है। होता ये भी लार्ज ही है, होता ये भी बड़ा है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद लार्ज अमाउंट डाटा को प्रोसेस करता है, उसकी यूज कहां करते हैं, आपकी जो एयरलाइंस हैं, जहां पे आपके एरोप्लेन रुकते हैं, उनको बताता है, उनको हैंडल करता है, कैसे उनको हैंडल किया जाता है। उसके बाद बैंक्स में आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनमें ये प्रोसेस ये कंप्यूटर यूज किया जाता है। आपको पता है एक दिन में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं एक दिन में क्रेडिट कार्ड पर। आप लोग सिर्फ अपने एटीएम की बात ना करें, ठीक है, अगर आप वर्ल्ड में देखें, पूरी दुनिया में देखें, तो एक दिन में मिलियंस में ट्रांजैक्शंस होती हैं। वहां पे कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो मेन फ्रेम, और इसकी एग्जांपल भी आईबीएम है, इसकी एग्जांपल भी आईबीएम ही है, लेकिन आईबीएम की जी सीरीज। ठीक है, मैंने सीरीज का बताया आप लोगों को, सीरीज क्या है, जैसे हमने कहा कि अगर सैमसंग मोबाइल की बात करें, उसकी भी क्या है, जी सीरीज है, एस सीरीज है, ठीक है, ए सीरीज है, किसी के पास A7 है, A8 है, किसी के पास S7 है, S8 है, इसी तरह इसकी जी सीरीज, इसकी जो जी सीरीज है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक हो गया। थर्ड आ गया आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का जो दौरे हयात रहा है वो रहा है 1970 से 1980। ठीक है, यहाँ पे आया था और इसलिए यूज हुआ, यूज तो आजकल भी हो रहा है, कंप्यूटर आजकल ये सारे ही हैं, आजकल सारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, इसलिए डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, डेटाबेस को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है ये स्मॉलर होता है। ठीक है जी, ये क्या होता है, स्मॉलर होता है इन दोनों से, इन दोनों से मेन फ्रेम और सुपर से क्या होगा, स्मॉलर होगा, लेकिन क्या होगा, माइक्रो से एफिशिएंट होगा, माइक्रो से क्या होगा, एफिशिएंट होगा, लेस पावरफुल होता है इन से, सुपर और मेन फ्रेम से, लेकिन माइक्रो और डेस्कटॉप वगैरह से
मोर होता है पावरफुल, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है, इसके यूजेस क्या है, ये आपकी मशीनरी को कंट्रोल करता है, फैक्ट्री में भी यूज हो सकता है, मशीनरी को कंट्रोल करता है, और इसकी एग्जांपल है डीईसी, ठीक है। और लास्ट पे जाते हैं, अगला जो है हमारा है जी मिनी हो गया, माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये आपके घरों में यूज हो रहा होता है, ठीक है, आपके ऑफिस में यूज हो रहा होता है। आमतौर पे आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और इसकी एग्जांपल क्या है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, इसकी बेस्ट है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला मसाइल हो, आप लोग कोई परेशानी हो, आप लोग बिला झिझक कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं।